हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीस लिटरेचर। आज हम एक थ्योरी देखेंगे स्टुअर्ट हॉल्स की, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। जो एनकोडिंग एंड डिकोडिंग है, ये एक इन्फ्लुएंशियल ऐसे है स्टुअर्ट हॉल का, जिसको पब्लिश किया गया है 1973 पे। और इस ऐसे के ज़रिए हॉल समझाना चाहते हैं लोगों को कि मीडिया कम्युनिकेशन में क्या होता है और एक मैसेज कैसे ट्रेडिशनली भेजा जाता है, कौन सेंडर के ज़रिए कौन मैसेज रिसीव करता है। इसी कंसेप्ट को वो ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं इस ऐसे के ज़रिए। जो वो एक मॉडल बताते हैं एनकोडिंग एंड डिकोडिंग का। जो एनकोडिंग प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि एक मैसेज दिया जाता है मीडिया के ज़रिए, एक फ़िल्म के ज़रिए, एक टेलीविज़न के ज़रिए, एक न्यूज़ के ज़रिए, जो कि डिकोड किया जाता है ऑडियंस के द्वारा। ठीक है, जो एक प्रोड्यूसर है वो एक मैसेज बनाएगा, एक न्यूज़ बनाएगा, एक मूवी बनाएगा, जिसे कहेंगे एनकोडिंग, और डिकोडिंग कहेंगे जो कि है एक मैसेज को रिसीव जो कर रहा है ऑडियंस के ज़रिए, उसे कहेंगे डिकोडिंग। ठीक है, और ये कोई एक न्यूट्रल प्रोसेस नहीं है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो एनकोडिंग कर रहा है, जो बना रहा है एक न्यूज़ या एक फ़िल्म या एक मूवी या एक टेलीविज़न का सीरियल, वो अपने बिलीव्स, बैकग्राउंड, उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से बनाता है। और जो ऑडियंस है जो डिकोड करती है, वो अपने हिसाब से डिकोड करेगी, है ना। अपनी आइडियोलॉजी, अपना बैकग्राउंड, उनकी क्या सोच है, उसके हिसाब से वो डिकोड करेगी। अब एनकोडिंग क्या है कि एनकोडिंग वही प्रोसेस है जिसमें एक प्रोड्यूसर कुछ सिंबल, साइंस या कुछ वीडियोस या कुछ इमेजेस के ज़रिए एक मैसेज ऑर्गेनाइज करता है, जो कि वो अ, ठीक है, जो कि वो अपने कल्चरल बैकग्राउंड, अपने हिसाब से लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, जैसे कि एक मैसेज हम पहुंचा रहे हैं कि एक कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, अब उसमें कुछ वायलेंस हुआ है। ठीक है, वायलेंस हुआ है। अब जो डिकोडिंग है, उसमें क्या होगा, जो ऑडियंस है वो अपने हिसाब से मैसेज को इंटरप्रेटेड करेगी, मतलब कि वो अपने हिसाब से मैसेज को समझेगी। ठीक है, अपने हिसाब से मैसेज को डिकोड करेगी। अब उनका जो बैकग्राउंड है, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस है, उनकी आइडियोलॉजी जो है, उनकी सोच है, उसके हिसाब से वो लोग मैसेज को डिकोड करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर कुछ वॉयलेंस हो गया। ठीक है, अब इस मैसेज को वो इंटरप्रेट कैसे करेगी कि अ, कुछ लोग मानेंगे कि ठीक है, उस चीज़ प्रोटेस्ट में तो हमें वॉयलेंस करना ही था, वरना ये लोग नहीं मानेंगे। या कुछ लोग मानेंगे कि नहीं, ये सब पीसफुली भी हो सकता था, शांति से भी हो सकता था। अब लोगों ने एक मैसेज को अपने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से रिसीव किया। ठीक है, अब इसके जो तीन चीज़ें हैं, तीन कंसेप्ट है एनकोडिंग और डिकोडिंग के। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो है डोमिनेंट हेगेमोनिक पोजीशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो ऑडियंस है वो जो प्रोड्यूसर ने भेजा हुआ मैसेज है, वैसे ही सेम डिकोड करती है। मतलब जो एनकोड उन्होंने किया है, सेम वैसे ही डिकोड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, कि एक मूवी बनी है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि एक हीरो है। ठीक है, तो सारी ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये हीरो है। ठीक है, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया क्यों ये हीरो है, इसको क्यों हीरो बनाया, नहीं विलन को हीरो बनाना चाहिए था, ऐसा उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यही हीरो है। ठीक है, तो ये हो गया डोमिनेंट हेगेमोनिक पोजीशन, जिसमें जो डिकोड किया जाता है वही मैसेज ऑडियंस क्या कर लेती है, मान लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, उसे कहेंगे डोमिनेंट हेगेमोनिक पोजीशन। अब नेगोशिएटेड पोजीशन, इसमें क्या होगा कि जो एनकोड किया हुआ मैसेज है वो ऑडियंस डिकोड करेगी, समझेगी भी, बट वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देगी कि उन्हें कुछ अपना ठीक नहीं लगा। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना प्रोटेस्ट का। तो एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें एक वॉयलेंस हुआ, तो वो लोगों ने क्या किया, माना तो कि वहाँ पे वॉयलेंस हुआ, बट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा कि नहीं, कि हम लोगों को वॉयलेंस सही है। ठीक है, वॉयलेंस करना ही था, नहीं तो नहीं माने होते, ऐसे उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा। ठीक है, कुछ लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि पीसफुली होना चाहिए था या फिर वॉयलेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट तो किया कि वॉयलेंस हुआ है, बट साथ ही साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखा रखा।
ठीक है, अब है अपोजिशनल पोजीशन, जिसमें क्या होता है, जो एनकोडेड मैसेज है उसको ऑडियंस सीधा सीधा मना कर देती है, नहीं एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक न्यूज़ बनी है जिसमें उन्होंने एक लीडर के बारे में बताया है, एक पॉलिटिशियन के बारे में बताया, बट ऑडियंस क्या कहती है, उस लीडर को बिल्कुल डिनाई कर देती है, मना कर देती है कि ये लीडर क्या है, ये पॉलिटिशियन क्या है, बहुत ही करप्ट है। तो वो उसे एक्सेप्ट, वो मैसेज को नहीं करती है। जिस तरह से कि एक न्यूज़ बताना चाहती है कि ये बहुत महान पॉलिटिशियन है, बट लोग उसे, ऑडियंस उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, वो उसे करप्ट मानती है। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखने हैं, डोमिनेंट, नेगोशिएटेड एंड अपोजिशनल, जिसमें डोमिनेंट में लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो एनकोड हो रहा है वही डिकोड हो रहा है। नेगोशिएट में जो एनकोड हो रहा है वो डिकोड तो हो रहा है, बट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी ऑडियंस दे रही है। और अपोजिशन में ऑडियंस बिल्कुल ही रिजेक्ट कर रही है एनकोडिंग मैसेज को। ठीक है, तो हॉल्स क्या बोलते हैं कि जो ये एनकोडिंग और डिकोडिंग है ना, इसके लिए वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक थ्योरी है, एक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि जो ऑडियंस है वो तो अपने बिलीव्स, अपनी आइडियोलॉजी, अपने हिसाब से मैसेज डिकोड करेगी, और प्रोड्यूसर जो है वो अपने हिसाब से बनाएगा। तो उनके हिसाब से ये जो एनकोडिंग डिकोडिंग है, मैसेज और रिसीवर के मतलब कि सेंडर और रिसीवर के बीच का जो मैसेज पहुंचाने का जो है तरीका है, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है, कॉम्प्लेक्स मेथड है, वो यही बताना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये समझ आया हो एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है।